परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ है। जय हिंद। और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम बात करेंगे ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के बारे में, जो आजकल एकदम पूरे छाए हुए हैं। जहां दोस्तों कुछ दिन पहले अमित मजेठिया नाम के एक व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से ये लॉबी काम करती है, और उस लॉबी का खुद भी वो हिस्सा हुआ करते थे और शायद अभी भी हैं। उन पर कई तरह के केस भारत सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन वो अब ये धरती मतलब हमारे देश में नहीं है, वो कहीं दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से कंट्रोल किया जा रहा है पूरा ऑनलाइन बेटिंग गेम का। दोस्तों, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि युवा जितने भी हैं उन पर एक डर समाया हुआ ये रहता है गार्जियन का कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व हो जाए ताकि उनका कैरियर खराब हो जाए। वो उनको दिमाग में ये सोच चलती रहती है कि कहीं ये ना इन्वॉल्व हो जाए। और आजकल गांव गांव शहर शहर हर जगह ये चीज़ फैला हुआ मिल रहा है। रीजन डिजिटल, रीजन मोबाइल आने से इसकी एप्स बस इंस्टॉल करो, ब्राउजर पर जाओ, यूआरएल को हिट करो और फिर टन टनाटन कम पैसे लगाओ और ढेर सारा करोड़ों कमाने का सपना जो है अपने दिमाग में भर लो। और फिर जब सोते रहो जागते रहो तो एक ही चीज़ दिमाग में घुसती रहती है, हमें पैसा कमाना है और सिर्फ पैसा कमाना है, उसका जरिया चाहे कुछ भी हो। और ये घोर अपराध जो है छुपा हुआ है एक चीज़ों के अंदर। मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आजकल लोग उससे चाहते हैं कि हम बस क्षणिक भर पैसा लगा के करोड़ों रुपया तुरंत मिनटों में कमा लें। कुछ लोग इसका गवाही बन जाते हैं और बस इससे ऊपर देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। और हमारे माइंड पर इतना ये चीज़ें घुस चुका है कि लोग उससे निकलना भी चाहें तो वो कह नहीं पाते हैं, वो डर के मारे किसी को बता नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पैसा वो खर्च किए जो हमारे घर के छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता था। आज के बच्चे उसको लगाकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, म्यूचुअल फंड का झांसा देख के हो, या फिर क्रिकेट बेटिंग का हो, या फिर लूडो का हो, या फिर किसी भी ऐप के जरिए क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम 1 रुपया लगाकर 50 रुपया निकाल लें, 5 करोड़ बना लें। एक्सेप्शनल होता है और एक्सेप्शन हर चीज़ का होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। और लोग उसी अपवाद को एग्जाम्पल के रूप में मानकर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, सपना देखने लगते हैं। और जब वो सपना उनकी चकनाचूर होती है तो सीधे आकाश से सीधे जमीन पर आ जाते हैं। और मैंने इसीलिए सबसे पहला लाइन ही स्टार्ट किया था कि जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपना देखना बंद कर दें। सपना देखेंगे, उसको पूरा भी करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में, एक सही तरीके में, जिसमें मेजोरिटी का वोट हो, मेजोरिटी लोग उसको पसंद करते हो, जिसमें सब लोग बोले कि नहीं ये अच्छा कार्य है, करो। और आए दिन इतना कार्य हो रहे हैं, वो अच्छे कार्यों के लिए लोग प्रोत्साहन भी करते हैं। लेकिन हम क्या हो रहे हैं, हम धीरे धीरे वैसे चपेट में पड़ जा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल जो है ना वो हमारे हाथ में अब नहीं है, हमारे गार्जियन के हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हर बच्चा जो है वो 6ठी 5वीं 7वीं क्लास में आने के बाद ही उसको मोबाइल चाहिए। और जैसे ही उसके मोबाइल में आते हैं उसके पास ओपन सोर्स है, भैया कुछ भी डाउनलोड करो, कुछ भी देखो, कोई मना नहीं है। क्योंकि हमारे देश के गार्जियन अभी भी उतना शिक्षा लेवल नहीं प्राप्त कर पाए हैं, और नहीं इसीलिए क्या है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के पास मोबाइल है, एनवायरनमेंट उनका वैसा ही है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हर जगह ये चीज़ें उनको यही मिलता है। क्योंकि उनकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आसपास के जो बच्चे हैं, वो सारे इन्वॉल्वमेंट इसी में है। और जिस तरह से अमित मजेठिया ने ये चीज़ें बयां किया है कि दुबई हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यूएई जो मतलब दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह ये चीज़ें चल रहा है। कहीं ये चीज़ें गवर्नमेंट लीगल तरीके से करवाती है, मतलब अथॉरिटी दी हुई है कि आप गैम्बलिंग कर सकते हैं,
हमारे देश में वैसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे देश में ऐसे अथॉरिटी आ गई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। युवा शक्ति जो अभी चाहते हैं कि गरीबी से उठकर धीरे धीरे ऊपर उठना चाहते हैं, अगर इस ऐसे गैम्बलिंग में पड़ जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी अर्निंग करेंगे वो भी पैसा बर्बाद कर देंगे। अब बात रही क्रिकेट की, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्रिकेट, और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी मात्रा देखने वाली गेम है क्रिकेट। और आए दिन वर्ल्ड कप के बारे में भी उन्होंने बताया था, क्योंकि वो बता रहे थे कि हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो हमें पता था कि या तो ऑस्ट्रेलिया कप लेके जाएगी या तो इंडिया लेके जाएगी, ये उनका प्रिडिक्शन था। लेकिन प्रिडिक्शन अलग चीज़ है, जब दो टीमें खेलती है, जो चीज़ें खेलती है दो लोग, तो हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि ये जीत सकता है क्योंकि इसकी बैटिंग अच्छी नहीं लग रही, कमज़ोर है टीम, या किसी भी क्षेत्र पे बोल सकते हैं। लेकिन ये पहले बता देना कि यही टीम जीतेगी या फिर यही चीज़ करेगी, तो उन्होंने ये चीज़ें बोला कि बहुत कम होती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन इंडिया में जो क्रिकेट खेली जाती है, या फिर डोमेस्टिक हो या फिर नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए, उसमें 70 से 80% ऐसे गेम होते हैं जो फिक्स्ड रहता है। अब बताइए भैया, जब गेम फिक्स्ड है और आप पैसा लगा रहे हो, बिटिंग लगा रहे हो कि हम इस टीम के खिलाफ लगाएंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि जो बिटिंग वाले होते हैं वो ऑलरेडी चीज़ें पैसे देकर वो खरीद चुके हैं। कई खिलाड़ियों का आपने हिस्ट्री देखा होगा इन्वॉल्वमेंट का, फंसते भी हैं, और छोटी मछलियाँ फंस जाती है और बड़ी मछलियाँ उसको फाड़ के निकल जाती है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे के बेस पर वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं। और हमारी सिस्टम भी ऐसा है कि हम कुछ कह नहीं सकते, ये वाली सिस्टम है। तो दोस्तों ये होता है कि जब जो लोग पैसे लगाते हैं, या तो आप जीत वाले पर लगाओ या तो हार वाले पर, लेकिन जो पैसा लगाएगा वो दोनों में कमाएगा। ठीक शेयर मार्केट में भी दोस्तों वही होती है। इतनी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, इसमें 90 क्या हम तो बोलेंगे 100% फ्रॉड कंपनियां हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है 5 को पुट करवाती है और 5 को कॉल देती है। और बताइए, 5 को पुट 5 को कॉल, मतलब 5 को बाई करवाओ 5 को सेल करवाओ, किसी ना किसी एक तो फंसेगा ही। ये माइंड गेम चलाते हैं लोग। आज देखा जाए, लूडो एक समय हुआ करता था कि लोग पेपर का, कागज का बनाया हुआ रहता था, कूट का बनाया हुआ रहता था, और उससे हम लोग घरों में खेलते थे। वो पॉपुलर था उस वक्त भी। लेकिन इसने क्या किया, ऑनलाइन किया। लॉकडाउन के बाद लोगों को आना जाना बंद हुआ, लोग घर में बंद रहे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट किए। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट के रूप पर अपने इंटरनल इंटरेस्ट दिखाने लगे और इतना इन्वॉल्वमेंट होने लगे कि आज लूडो पर भी भैया बिटिंग लगाते हैं, और एक बार में 4-4 लोग लगाते हैं जब खेलते हैं। और आप अंदाजा नहीं लगाइएगा कि 5 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके हजारों लाखों रुपया लगते हैं। अब बताइए कि क्या कंडीशन होगा। मतलब यही है दोस्तों कि इसको अब कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को बैन करेगी? अगर बैन करेगी तो कितना करेगी, क्योंकि उनके पास भी कंट्रोल नहीं है। अब दो लोग आपस में लगा रहे हैं, नया नया ऐप बना रहे हैं, नए नई चीज़ें बना रहे हैं, सरकार कितना उस पर सर्कुलेशन अपना फैलाते रहेगी, कितना सर्कुलेट करती रहेगी चीज़ों को कि हैंडल करने का उनके हाथ में भी नहीं रहेगा। मतलब यही है कि अब गार्जियन को, चाहे बच्चों को, खुद ही ये अवेयरनेस अब अपने आप को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अब गार्जियन के हाथ में बच्चे नहीं हैं और बच्चे भी अब गार्जियन की बातों को नहीं सुनते हैं। इसलिए ये चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा कि हम जो भी कार्य करें थोड़ा संभल के करें, और क्रिकेट की बिटिंग के फेर में ना पड़े दोस्तों। 1 का 50, 100, 1000 बनाने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये बहुत घातक है। जब आपकी आदत खराब हो जाएगी, जब आप लॉस करना लगोगे, तो आप किसी और से पैसा लोगे, जब उससे लोगे कभी किसी और से लोगे, और ऐसे से क्या होगा कि आप अपने दोस्तों यारों में पैसा लेना स्टार्ट कर दोगे, फिर उसके दोस्त से लेना स्टार्ट करोगे, फिर रिलेटिव से पैसा लेना स्टार्ट करोगे, और ऐसे धीरे 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 पैसे ले लेकर आप बोझ तले गिरने लगोगे। और आप जब उनके पैसा लौटाओगे नहीं, उनकी चीज़ों लौटाओगे नहीं, तो आप मानसिक रूपों से पीड़ित कहलाओगे। और ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पर जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, फिर खुद ही कुछ करने का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली टॉर्चर खुद को करने लगते हैं और लोगों के द्वारा भी कराए जाते हैं। ये इंटरव्यू में वास्तव में ये इंटरव्यू आज का नहीं है, वो शायद नवंबर का इंटरव्यू है। मेरे पास वो क्लिप आया, यूट्यूब पर रिकमेंडेशन किसी ने किया होगा, मैंने देखा, मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जो है फैलाने से ही फैलेगा।
अवेयरनेस जो है एक व्यक्ति के अंदर ही अगर वो सीमित रह जाएगा, जानकारी नॉलेज ये उसका मतलब एग्जाम्पल है या फिर उसका कहना ही है कि नॉलेज को जितना ट्रांसफर कीजिएगा, जितना बांटिएगा ज्ञान को, उतना ही आपको आएगा। तो दोस्तों ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि मैंने तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने चाहा कि कुछ आगे फॉरवर्ड करूं चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को, और निगेटिव चीज़ें जो हमारे समाज में आते जा रहे हैं, हमारे अंदर आते जाते उसको दूर करें। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो व्यूज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा ये अलग मैटर है दोस्तों। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको जब तक सर्कुलेट नहीं करते हैं वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो सर्कुलेट करना जरूरी है। हो सकता है कि हमारे और आपके एक कदम से कोई इसमें फंसना जा ही रहा हो तो वो बच जाए, उसको पता चल जाए कि ये चीज़ें सही समय पर हमको समझ में आ गया। वैसे ही देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलने लगती है और पॉजिटिव चीज़ें बहुत धीरे 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 रह के जाती है। क्योंकि आज हम जिस रफ्तार में दोस्तों बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार में हमारी गाड़ी बढ़ रही है, हमारी सोच बढ़ रही है, हमारा एक्टिविटी बढ़ रहा है, हमारा कार्य करने की प्रणाली, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज बीन चेंज। बट क्या हम चेंज हो चुके हैं? क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है? क्या हम जो करने जा रहे हैं उसकी दिशा निर्देश चेंज हो चुका है? दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर इससे बचना है तो आपको खुद को स्टेबल करना पड़ेगा, सही तरीकों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अगर दिन भर आप देखिए ना कितनी चीज़ें आ गई है, शॉर्ट वीडियोज आ गए। अब लोग पहले 2.5-3 घंटा के लिए मूवी देखते थे, अब वो चीज़ें हट गई। न्यूज देखते थे, हट गए। लोग स्क्रॉल कर करके शॉर्ट वीडियोज देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम फायदे के लिए सोचे थे वो निगेटिव की बहुत ज़्यादा दिशा में जा चुका है। इसलिए अब इससे निकला जाए कैसे, आने वाले समय में ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है, हमारे आंखों के सामने ये चीज़ें अब घूम रहा है क्वेश्चन मार्क के रूप में हमारे ब्रह्मांड में, कि भैया अब इससे कैसे निकले। ये चीज़ें तो हमने लाने की बहुत प्रयास कर रहा था कि ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आज जब पॉसिबल हो गया है अब हम ये सोच रहे हैं कि इससे निकले कैसे। जो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे थे कि काश ऐसा होता, अब वो वैसा हो चुका है। अब इससे निकले कैसे, इसकी दवाई हमें ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर इसकी दवाई नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे ज़मीन पर बैठ के सिर्फ देखने का प्रयास करें और प्रयास हम कुछ करें नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।